मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। समाचार पूछे सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। राजा भी राजी सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। ओम शांति। आज 16 अक्टूबर 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है, फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे? उत्तर है, देह अभिमान की बीमारी। इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। ये देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप की दिल पर चढ़ो। दूसरी बीमारी, दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो। फिर बाबा कहते, युक्ति है उसकी कि दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चिता पर बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा है, ब्रह्मा मुख से। बाबा कहते, मुझे पुराने तन से पुरानी राजधानी में आना पड़ता है। अभी ये है रावण की राजधानी है, तन भी पराया है, क्योंकि इस शरीर में तो पहले से ही आत्मा है। मैं पराये तन में प्रवेश करता हूँ। अपना तन होता तो उसका नाम पड़ता, हमारा नाम बदलता नहीं। मुझे फिर भी कहते हैं शिव बाबा। गीत तो बच्चे रोज सुनते। नवयुग अर्थात नई दुनिया सतयुग आया।
अब किसको कहते हैं जागो? आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं घोर अंधियारे में सोई पड़ी हैं, कुछ भी समझ नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। अब बाप आए हैं जगाने। अभी तुम बेहद के बाप को जानते हो, उनसे बेहद का सुख मिलना है। कहाँ मिलेगा नया? बाबा कहते सुख नए युग में। सतयुग को फिर नया युग कहा जाता है, कलयुग को पुराना युग कहेंगे। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते, कोई से भी पूछो नया युग फिर पुराना युग कैसे होता, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। कहेंगे ये तो लाखों वर्ष की बात है। अभी तुम जानते हो हम नए युग से फिर पुराने युग में कैसे आए हैं, अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बने हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, जिनकी पूजा करते उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते। जैसे जगदम्बा की पूजा करते, अब वह अम्बा कौन है जानते नहीं। अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता, परंतु पूजा तो एक की होनी चाहिए। शिव बाबा का भी एक ही अव्यभिचारी यादगार है। अम्बा भी एक, परंतु जगत अम्बा को जानते नहीं है। यह है जगत अम्बा और लक्ष्मी है जगत की महारानी। तुमको पता है कि जगत अम्बा कौन है और जगत महारानी कौन है? ये बातें कभी कोई जान न सके। लक्ष्मी को देवी और जगदम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे। ब्राह्मण संगम पर ही होते हैं। इस संगम युग को और कोई नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती है। पुरुषोत्तम तुमको वहाँ देखने में आएंगे। इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक हो, सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूजा लायक बनेंगे। ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं तो अम्बा को भी क्यों नहीं देंगे? उनके भी तो सब बच्चे हैं ना। माँ बाप ही प्रजापिता बनते हैं। उन बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कभी सतयुग में जगत पिता व जगत माता कहेंगे? नहीं। प्रजापिता का नाम वाला है, जगत पिता और जगत माता तो एक है, बाकी हैं उनके सब बच्चे। अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा, क्योंकि है ही प्रजापिता। हद के पिताएं बच्चे पैदा करते हैं तो वे हद के प्रजापिता ठहरे। ये है बेहद का। शिव बाबा तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। ये भी तुम बच्चों को कंट्रास्ट लिखना चाहिए। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, तो बाबा कहते हैं इन दोनों का कंट्रास्ट लिखना चाहिए। जगत अम्बा सरस्वती है एक, फिर नाम कितने रख दिए उनके, दुर्गा, काली आदि। अम्बा और बाबा के तुम सब बच्चे हो, ये रचना है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको अम्बा कहते हैं। बाकी हैं बच्चे और बच्चियां, हैं सब एडाप्टेड। इतने सब बच्चे कहाँ से आ सकते? ये सब है मुख वंशावली। मुख से स्त्री को क्रिएट किया तो रचता हो गया। कहते हैं ये मेरी है, मैंने इनसे बच्चे पैदा किए हैं। ये सब है एडाप्शन। ये फिर है ईश्वरीय मुख द्वारा रचना। आत्माएं तो है ही, उनको एडाप्ट नहीं किया जाता। बाबा कहते तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो। फिर अभी मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को एडाप्ट करता हूँ। बच्चों,
यानी आत्माओं को नहीं अडॉप्ट करता, बच्चे और बच्चियों को करते हैं। ये भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। इन सब बातों को समझने से बाबा भी जो बातें समझाते, बाबा कहते इन बातों को समझने से फिर तुम ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। कैसे बने ये हम समझा सकते हैं। क्या ऐसे कर्म किए जो ये विश्व के मालिक बने? तुम प्रदर्शनी आदि में भी पूछ सकते हो। तुमको मालूम है इन्होंने ये स्वर्ग की राजधानी कैसे ली? तुम्हारे में भी यथार्थ रीति हर कोई नहीं समझा सकते। जिनमें दैवी गुण है इस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे वह समझा सकते हैं। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं। अनेक प्रकार के रोग हैं। देह अभिमान का भी रोग है। इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पवित्र देवता बनाता हूँ। तुम सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, पवित्र थे, अभी पतित बन गए हो। बेहद का बाप ऐसे कहेंगे। बाप ही पतित पावन है। बाबा कहते बाप ही आकर बताते कि तुम अभी पतित बन गए। इसमें निंदा की बात नहीं, ये समझाने की बात है। भारतवासियों को बेहद का बाप कहते हैं मैं यहाँ भारत में ही आता हूँ। भारत की महिमा तो अपरंपार है। यहाँ आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति देते। तो ऐसे बाप की भी महिमा अपरंपार है, पारावार नहीं। जगत अम्बा और उनकी महिमा को कोई भी नहीं जानते। इनका भी कंट्रास्ट तुम बता सकते हो। ये जगत अम्बा की बायोग्राफी और ये लक्ष्मी की बायोग्राफी। वही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। फिर लक्ष्मी 184 जन्मों के बाद जगत अम्बा होगी। चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए। दिखाते हैं लक्ष्मी को कलश मिला, परंतु लक्ष्मी फिर संगम पर कहां से आई? चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए। दिखाते हैं लक्ष्मी को कलश मिला है, बाबा कहते लेकिन लक्ष्मी कहां से आई? वह तो सतयुग में हुई। ये सब बातें अभी तुम्हें बाबा समझाते। चित्र बनाने के ऊपर जो मुकर्रर है, जो चित्र बनाते हैं, बाबा कहते हैं उन्हें विचार सागर मंथन करना चाहिए, तो फिर समझाना सहज होगा। इतनी विशाल बुद्धि चाहिए तब दिल पर चढ़े। जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान चिता पर बैठेंगे, तब दिल पर चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी वाणी चलाते वह दिल पर चढ़ते हैं, नहीं। तब बाबा कहते, बाप कहते दिल पर अंत में चढ़ेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा तब दिल पर चढ़े। बाबा ने समझाया है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं, परंतु ऐसे कोई लीन हो नहीं सकता। बाकी मेहनत करते हैं कि उत्तम पद पाने की। ऐसे ऐसे महात्मा बनते हैं जो उनको प्लेटिनियम में वजन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत तो करते हैं ना, तो मेहनत का फल मिलता है उनको। बाकी कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम बच्चे जानते हो अब ये पुरानी दुनिया गई कि गई। इतने बॉम्ब्स बनाए हैं, रखने के लिए थोड़े बनाए हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये बॉम्ब्स काम आएंगे।
अनेक प्रकार के बॉम्ब्स हैं। बाप ज्ञान और योग सिखलाते हैं, फिर राज राजेश्वर डबल सिरताज देवी देवता बनेंगे। अभी हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो बाबा कहते ज्ञान और योग सीख, फिर क्या बनते? राज राजेश्वर। कौन सा पद ऊंच है? कौन सा ऊंच पद? ब्राह्मण चोटी है ऊपर, चोटी सबसे ऊपर है। अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने बाप आए हैं, फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो। ये नशा है। हम सबको पावन बनाए राज राजेश्वर बना रहे हैं। नशा हो तो बहुत खुशी में रहे। अपने दिल से पूछो, हम कितने को आप समान बनाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा दोनों एक जैसे हैं। ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। ये कोई शास्त्रों में नहीं है, ये है भी गीता का युग, संगम युग। महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई थी। राजयोग एक को सिखाया होगा क्या? बाबा कहते फिर क्या राजयोग एक को सिखाया? मनुष्यों की बुद्धि में फिर अर्जुन और कृष्ण ही है। यहाँ तो ढेर पढ़ते हैं, बैठे भी देखो कितना कैसे साधारण है। छोटे बच्चे अलफ बे पढ़ते हैं ना, तुम बैठे हो, तुमको भी अलफ और बे पढ़ा रहे हैं। अलफ और बे, ये है वर्षा। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कोई भी आसुरी काम नहीं करना, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। अभी निर्गुण आश्रम भी है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं। निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं। अब गुणवान बनाना तो बाप का ही काम है। बाप के टाइटल की टोपी फिर अपने ऊपर रख दिए। बाबा कितनी बातें समझाते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। जगत अम्बा और लक्ष्मी का कंट्रास्ट बनाओ। ब्रह्मा सरस्वती संगम के और लक्ष्मी नारायण है सतयुग के। ये चित्र है समझाने के लिए। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो अभी तुम हो ब्राह्मण। सतयुगी देवता भी मनुष्य ही हैं, परंतु उन्हों को देवता कहते हैं। मनुष्य कहने से फिर उनकी जैसे इंसल्ट हो जाती, इसलिए देवी देवता व भगवान भगवती कह देते। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहे तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहना। बाबा कहते फिर उन्हें देवी देवता कहा जाता। त्रिमूर्ति का भी चित्र है। सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य और कलयुग में इतने बहुत मनुष्य, वे कैसे समझाएं? इसके लिए फिर गोला भी जरूर चाहिए। प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते, कस्टम कलेक्टर को तो कभी कोई ने निमंत्रण नहीं दिया। तो ऐसे ऐसे विचार चलाने पड़े सर्विस के लिए। इसमें बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा का तो रिगार्ड रखना चाहिए। हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं, पटका कितना छोटा होता, घोड़ा कितना बड़ा होता, आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, उनका श्रृंगार कितना बड़ा। यह अकाल मूरत का तख्त है ना। सर्वव्यापी की बात भी गीता से उठाई है। बाबा कहते मैं आत्माओं को राजयोग सिखलाता हूँ, फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप आते हैं ये ब्रह्मा तन में, तो बाबा कहते मैं आकर राजयोग इनके द्वारा सिखलाता हूँ, फिर सर्वव्यापी कैसे?
बाप, टीचर, गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाबा कहते मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, फिर ज्ञान का सागर हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से बेहद का राज्य मिल जाएगा। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। माया एकदम नाक से पकड़ लेती, चलन गंदी हो पड़ती, फिर लिखते हैं ऐसे ऐसी भूल हो गई, हमने काला मुंह कर लिया। यहाँ तो पवित्रता सिखाई जाती, फिर अगर कोई गिरेंगे भी तो फिर उसमें बाप क्या कर सकते हैं? घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता, काला मुंह कर देता, तो बाप कहते तुम तो मर जाते तो अच्छा है। बेहद का बाप भल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी कहेंगे तो सही ना। जानते हैं, बाबा कहते फिर भी कहेंगे कि तुम औरों को शिक्षा देकर खुद गिरते हो तो 1000 गुना पाप चढ़ जाता। कहते माया ने थप्पड़ मार दिया, माया ऐसा घूसा मारती जो एकदम अकल ही गुम कर देती है। बाबा समझाते रहते, आंखें बड़ी धोखेबाज है, कभी भी कोई विकर्म नहीं करना, तूफान तो बहुत आएंगे क्योंकि युद्ध के मैदान में हो ना, पता भी नहीं पड़ता कि क्या होगा। माया झट थप्पड़ लगा देती। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, आत्मा ही समझदार बनती है ना, आत्मा ही बेसमझ थी, अब बाप समझदार बनाते हैं। बहुत देह अभिमान में है, समझते नहीं कि हम आत्मा है। अब हम बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो कि अभी हमें बाप पढ़ाते हैं। हम आत्माओं ने इन कानों से सुना है, हम आत्माएं सुनती हैं। बाबा कहते कोई भी विकार की बात इनका कानों से नहीं सुनो, बाबा तुम्हें विश्व का मालिक बनाते। मंजिल बहुत बड़ी है, मौत जब नज़दीक आएगा तो फिर तुमको डर लगेगा। मनुष्यों को मरने के समय भी मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना कि भगवान को याद करो, या कोई अपने गुरु आदि को याद करेंगे, देहधारी को याद करना सिखलाते। बाबा तो कहते माँ में कम याद करो, यह तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप फरमान करते हैं माँ में कम याद करो। माँ बाप भी देहधारी है ना, मैं तो विचित्र हूँ, देहधारियों को याद करते। बाबा कहते वह तो फिर भी माँ बाप आदि वे देहधारी, मैं विदेही हूँ, इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूँ। तुम अभी ज्ञान और योग सीखते हो। कहाँ बैठे हो? संगम पर। तुम कहते हो ज्ञान सागर बाप द्वारा अभी हम ज्ञान सीख रहे हैं। किस लिए सीख रहे हैं? राज राजेश्वरी बनने के लिए। नशा है। ज्ञान सागर ज्ञान भी सिखलाते, राजयोग भी सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, समझदार बन, माया के तूफानों से कभी हार नहीं खाना। आंखें धोखा देती हैं, इसलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। दूसरी पॉइंट, अपनी दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मास्टर, पतित पावनी बन सबको पावन। राजेश्वर
बनाने की सेवा कर रहे हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। अब है आज का वरदान। सभी को ठिकाना देने वाले, रहम दिल बाप के बच्चे, रहम दिल भव। रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उससे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ दो, ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। तो आज का वरदान, सभी को ठिकाना देने वाले, रहम दिल बाप के बच्चे, रहम दिल भव। अब है स्लोगन। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम जो खा